But in this video, we are going to discuss a concept as to how a producer maximizes his profit when marginal cost and marginal revenue is given. बेटा लिखते हैं हेडिंग, देखो, determination determination of output and profit, मतलब maximum profit when MR and MC are given in quotient. ठीक है ना? बेटा आप लोगों को ये पता है कि बेटा किसी भी प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होता है, एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट निकलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेटा प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट निकलता है बेटा वो कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट से निकलता है। ठीक है। और हमने बेटा लास्ट क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है और बेटा मुझे कहाँ जाना है? टोटल रेवेन्यू पे। तो मैं क्या करता हूं बेटा? मैं इंटीग्रेट करता हूं। अगर बेटा मार्जिनल कॉस्ट है और मुझे टोटल कॉस्ट पे जाना है, तब भी मैं क्या करता हूं बेटा? मैं इंटीग्रेट करता हूं। ये बात बेटा मैंने आपको बेटा लास्ट क्लासेस में बता रखी है। ठीक है। सो बेटा अगर इन क्वेश्चंस के अंदर नाउ अगर हमें एमआर दिया हुआ है और मुझे कहां जाना है बेटा? टीआर पे जाना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सिमिलरली अगर मुझे एमसी दिया हुआ है, मुझे टीसी भी जाना है, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट ही करूंगा। आई थिंक ये पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा बेटा। आई थिंक दिस माइट बी फाइन फॉर यू नाउ। अब बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, हम करेंगे क्या? देखो, हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टोटल, जस्ट अ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ, तो बेटा प्रॉफिट क्या होगा? सर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। सो बेटा व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एमआर माइनस एमसी। बेटा आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। इज इट फाइन ना? लेट अस टेक सम क्वेश्चंस ऑन इट, तब जाके हमें पता चलेगा। तो बेटा हम क्या करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एमआर माइनस एमसी करेंगे। आ जाओ बेटा। क्वेश्चन बेटा क्या है, ध्यान से देखो। बेटा आपको दी हुई है मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल कॉस्ट को एग्जाम्स में सी बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेरिवेटिव से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वो आपको दिया हुआ है 20 प्लस एक्स बाय 20। और बेटा आपका एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर डैश से। वो हमें कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है, हमें इन्होंने क्वेश्चन में 30। आपको कहता है कि बेटा जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, वो कहता है आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 200। ठीक है। आपको बेटा ये तीन क्वेश्चन में दे रखी है चीजें, आपको डिटरमिन करनी है। डिटरमिन द मैक्सिमम, डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट। सर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉमा, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड। आपको कितने आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं फॉर दिस प्रॉफिट? नंबर ऑफ आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर दिस प्रॉफिट, ये आपको पता करना है। आई थिंक बेटा यहां तक तो क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को यहाँ पे। आपको डिटरमिन करना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर दिस प्रॉफिट। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, आ जाओ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हर किसी इंसान को यह पता है सर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। ये बात बेटा हर किसी को पता है। और बेटा इंटीग्रेशन मैंने आपको एक चीज बताई है,
प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एमसी। बेटा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एमसी। क्योंकि बेटा एम आर का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आर मिलेगा, एमसी का इंटीग्रेशन करोगे तो टीसी मिलेगा। सर आपका एम आर कितना है? एम आर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन एज 30। और सर एमसी आपको कितना दिया हुआ है? 20 प्लस x/20। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है। एम आर आपको दिया हुआ 30 और आपको एमसी दिया हुआ है 20 प्लस x/20। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। तो 30 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ऐसा करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 माइनस 20 माइनस x/20। सर अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 30 माइनस 20 का हो जाएगा 10 माइनस x/20। अभी बेटा इंटीग्रेशन हमने करनी है। चलो। p इज इक्वल टू, बेटा 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x माइनस x/20 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बेटा 1/20 को बाहर ले लिया, अंदर x बचा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2। ये हो जाएगा हमारा 1/20 इंटू x²/2। बेटा प्लस सी। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10x माइनस 1/40 x² प्लस सी। बेटा आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बेटा आप लोगों को यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। दिस कंसेप्ट माइट बी क्लियर टू यू वेरी वेल, मतलब इस पे कोई डाउट नहीं होगा। सर अब हम क्या करेंगे? सर सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बेटा काम तो हमारा वही है ना। बेटा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पी लिख रहा हूं ना, पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को। कोई बच्चा कहे सर प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, पी रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट। ठीक है ना? एक्स रिप्रेजेंट्स योर आउटपुट। सर सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सर निकालते हैं सी की वैल्यू। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि बेटा आप लोगों की फिक्स कॉस्ट कितनी है? आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 200। 200 का मतलब क्या है? सर आप कुछ भी नहीं बनाओगे। सर अगर आप कुछ भी नहीं बनाओगे तब भी आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? 200 आएगी। आ जाओ। सर एक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में रेलेवेंट करेगी? बेटा करेगी, लिखो। व्हेन प्रोड्यूसर्स आउटपुट इज जीरो। जब प्रोड्यूसर की आउटपुट जीरो होगी बेटा, जब प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं बनाएगा, तो प्रोड्यूसर कितना प्रॉफिट कमाएगा? सर जब प्रॉफिट, देखो ध्यान से सुनना, जब प्रोड्यूसर आउटपुट जीरो बना रहा है, तो प्रोड्यूसर आउटपुट जीरो बना रहा है मतलब उसका टोटल रेवेन्यू तो जीरो ही होगा। सही बात है ना? प्रोड्यूसर आउटपुट जीरो कर रहा है तो उसका टोटल रेवेन्यू जीरो होगा, मतलब उसने तो कुछ कमाया नहीं। मगर उसकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी? मगर उसकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी? सर टोटल कॉस्ट तो उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। क्योंकि सर जब प्रोड्यूसर ने कुछ नहीं बनाया तो उसको कौन सी कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है? सर उसको इंकर करनी पड़ती है ओनली फिक्स कॉस्ट। सर प्रोड्यूसर को 200 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे, तो सर प्रोड्यूसर प्रॉफिट में जाएगा लॉस में जाएगा? सर प्रोड्यूसर तो लॉस में जाएगा, मतलब -200 पे जाएगा। सही बात है ना? टोटल रेवेन्यू जीरो, टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट विल बिकम इक्वल एंड प्रॉफिट प्रोड्यूसर का कितना हो जाएगा? सर -200 हो जाएगा। तो आ जाओ, प्रॉफिट की जगह हम लिखेंगे -200 इज इक्वल टू 10 इंटू, इस इक्वेशन में डाल रहे हैं सर, -200 इज इक्वल टू ये जीरो, तो हमारा सी कितना आ गया बेटा? हमारा सी कितना आ गया? -200। सो फाइनली हमारी जो इक्वेशन बनी है बेटा, फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है?
फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनी है, दैट इक्वेशन इज P इज इक्वल टू, अब C की वैल्यू आ चुकी है -200, P इज इक्वल टू 10x माइनस 1/40 x², C की वैल्यू -200। आई थिंक बेटा यहां तक क्लियर है। तो बेटा आपका प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन आ गया। ये आपका क्या माना जाएगा? ये आपका प्रॉफिट फंक्शन माना जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। सर आपको दो चीजें बतानी थी इस क्वेश्चन में। पहला, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। दूसरा, आपको कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सर अब ये वाला जो क्वेश्चन है, सर ये तो हमारा एक तरीके से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बेटा हमने मैक्सिमा मिनिमा हमने मैक्सिमा मिनिमा कहां पे पढ़ा था? हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। अच्छा सर, मतलब अब प्रॉफिट फंक्शन निकालने के बाद ये क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन का बन जाएगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन अब किसका बन गया बेटा? ये क्वेश्चन बन गया अब हमारा डिफरेंशिएशन का। ओके, नाउ तो लिखो, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, तो differentiate we will differentiate प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, सो डिफरेंशिएट करते हैं। P इज इक्वल टू 10x - 1/40 x² - 200, सो इट विल बी dp अपॉन dx। सर 10x का क्या हो जाएगा? 10 -1/40। सर x² का क्या हो जाएगा? 2x। सर इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। ओके, सो dp डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 10, ये कटा, ये 20 आया। इट विल बिकम -1/20x। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है। सर डिफरेंशिएशन के बाद हम क्या करते थे? इक्वेट टू 0 करते हैं। तो 10 -1/20x को आप इक्वेट टू क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। आप इस टर्म को राइट पे ले जाओ। 10 इज इक्वल टू 1/20x। बेटा 20 को यहां पे ले जाओ। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। सर x की हमारी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी ना। सर आपने आउटपुट निकाल लिया। सर अब प्रॉफिट भी निकाल लो। टू कैलकुलेट प्रॉफिट मुझे x कहां डालना पड़ेगा? सर मुझे x प्रॉफिट फंक्शन में डालना पड़ेगा, p की इक्वेशन में डालना पड़ेगा। p क्या है बेटा? 10x -1/40 x² -200। सो सर प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 × 200 -1/40 200² -200। सर प्रॉफिट निकालते हैं इस पर कैलकुलेटर की मदद से। आ जाओ, प्रॉफिटेबिलिटी निकालो। 10 × 200 it comes out to be 2000 -1/40, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 200 × 200 it comes out 40,000। ठीक है, हाँ। 40,000 डिवाइडेड बाय 40, 1000 -200। आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आपका बेटा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 800। बेटा यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, ही कैन आस्क। सर हमारा क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? एक चीज रह गई। क्या रह गई क्वेश्चन में? वो तुम ही बताओगे। हमने नंबर ऑफ आइटम्स निकाल दिया, हमने प्रॉफिट भी निकाल दिया, पर बेटा क्वेश्चन में एक चीज कही गई है। क्वेश्चन में एक चीज कही गई है कि हमें प्रॉफिट को क्या करना है। वी हैव टू मिनिमाइज द प्रॉफिट और वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बेटा किसी भी चीज की मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का तरीका मैंने बताया था, डबल डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया था
कि किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए हम उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन जीरो आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा सर? मैक्सिमाइज। उल्टा चलते हैं ना बेटा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमाइज। तो सर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। पी कितना आया था बेटा हमारा? पी आया था हमारा क्वेश्चन में 10x माइनस 1/40 x स्क्वायर, 10x-1/40 x स्क्वायर -200। ठीक है, ये आपका पी था। हमने सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन की थी तो क्या था? 10-1/40 तुम्हारा सिंगल डिफरेंशिएशन कितना था? 10-1/20x। इज इट फाइन? क्या सर इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और वी नीड टू डिफरेंशिएट इट टू टाइम्स? वी नीड टू डिफरेंशिएट इट टू टाइम्स, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट टू टाइम्स। तो 10 का क्या हो जाएगा? 0-1/20। तो बेटा जो आपके पास आंसर आया -1/20, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सर दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, सर दिस इज नेगेटिव। तो बेटा मिनिमाइज से मैक्सिमाइज? सर दिस इज मैक्सिमाइज्ड, दिस इज मैक्सिमाइज्ड। सो हेंस प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। बेटा मैक्सिमम मिनिमा के रूल्स बेटा एक बार रिवाइज करना। तो बेटा ये क्वेश्चन जो हमने किया है, दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट बिहाइंड हाउ अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट। आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। हाँ, आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। हम आगे चल सकते हैं बेटा? चल, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ बेटा। देखो क्या कहता है। अब बेटा हम थोड़ी सी स्पीड करेंगे। एमआर आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 20x-2x स्क्वायर। एमसी आपका कितना दिया हुआ है? 81-16x+x स्क्वायर। आपको बेटा क्या निकालना है? आपकी फिक्स कॉस्ट 0 दे रखी है। आपको डिटरमिन करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। आपको डिटरमिन करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, और आपको बताना है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हर किसी को बेटा पता है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। सर प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एम सी। सर प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एम सी। सर एम आर कितना है? 20x-2x स्क्वायर, 20x-2x स्क्वायर, 20x-2x स्क्वायर। एम सी कितना है? 81-16x प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा? 20x-2x स्क्वायर -81 + 16x -x स्क्वायर dx। सो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 20x + 16x = 36x, -2x स्क्वायर -x स्क्वायर -3x स्क्वायर -81। ठीक है, आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है।
आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट वेरी वेल। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। सर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 36 x² over 2, 3 x⁻³ 81x प्लस। सो प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 18 x² -x³ -81x प्लस C। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सो बेटा आप C डिटरमिन करते हैं। व्हेन x is 0, our total revenue is 0 and our total cost becomes equal to total fixed cost। और क्वेश्चन में बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है? हमें क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा? 0 दे रखी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 0 है। सो योर प्रॉफिट इज 0 because total revenue is 0, total cost is 0। So 0 is equal to 18 into 0 minus 0 minus 81 into 0 plus C। सर सारा ही 0 है तो C की वैल्यू 0 है। सो सर आपका प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन कितना आ गया? हाँ। सो सर आपका प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन कितना आ गया? T। आपका प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन कितना आ गया? 18 x² -x³ -81x। ठीक है। C 0 वहां पे जाके खत्म हो जाएगा। हाँ। अब इसके बाद आपको वही बेटा वही वाला टास्क आपका शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है और टोटल प्रॉफिट निकालना है। करते हैं आ जाओ। सर सबसे पहले आपका क्वेश्चन अब डिफरेंशिएट होगा। टू डिटरमिन द प्रॉफिट्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। आज जो डिफरेंशिएट कर डीपी डिवाइडेड बाई dx 18 into 2x⁻1 माइनस 3 x² -81। वेरी गुड। सो डीपी अपॉन dx इज इक्वल टू 36x -3 x² -81। अब बेटा हम इसको क्या करते हैं? इक्वेट टू 0 करेंगे। 36x -3 x² -81 इज इक्वेटेड टू 0। बेटा क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। बेटा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसके साइन चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई विद -1। क्यों कर रहा हूं -1 से मल्टीप्लाई? क्योंकि बेटा x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? 3 x² -36x, ये माइनस ये हो जाएगा +8। यू कैन टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम हियर। 3 कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा? x² -12x प्लस 27। 3 वहां के जाके एलिमिनेट हो जाएगा। सो योर आंसर इज x² -12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है आपको कैसे होती है? हाँ भाई। 9 और 3, 9x -3x प्लस 27, x -9 -3 x -9। सर x-3 x-9। सर x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 9। कोई डाउट है तो बेटा बताइए आप। x की वैल्यू 3 आ रही है और x की वैल्यू 9 आ रही है। सर दोनों ठीक है या इनमें से एक ठीक है वो कैसे पता चलेगा? जिसका डिफरेंशिएशन जिसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। याद है ना? जिसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है वो मैक्सिमाइज देता है।
और जिसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है वो मिनिमाइज देता है। तो चेक करते हैं कहां पे आएगा। तो लेट्स चेक विच वैल्यू गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। सर वो तो डबल डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। चलो हाँ ठीक है। तो पी डैश कितना निकला था हमारा, पी डैश पी डैश पी डैश पी डैश पी डैश, चेक करो ये रहा। सर पी डैश, इसको बेटा पी डैश भी कहते हैं। हाँ इतना तो बेटा सबको पता ही होता है। 36x - 3x² 36x - 3x² -81। सर डबल डिफरेंशिएशन देखो, डबल डिफरेंशिएशन देखो। 36x क्या होगा, 36 -6x। कोई डाउट तो नहीं ना। पहले हम x की वैल्यू 3 डाल के देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3। तो आपका p डैश कितना आ जाएगा, 36 -6 × 3 कितना आ जाएगा, 18। सर यहां पे देखो, तो यहां पे आंसर आएगा 36 -54 -18। आपको बेटा मैंने एक बात बता रखी है पहले भी। सर p डैश यहां पे आ रहा है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, मिनिमा। सर यहां पे p डैश कितना आ रहा है, नेगेटिव, मतलब मैक्सिमा। तो सर हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सर ये वाला आंसर सही होगा ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट को मिनिमाइज करने के लिए कहा है या मैक्सिमाइज करने के लिए कहा है। उस टाइम में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा हुआ है। ओके। सो हमारी कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है, सर हमारी x इज इक्वल टू 9 एक्सेप्टेड रहेगी। सो हमारा आउटपुट क्या एक्सेप्ट होगा, x इज इक्वल टू 9। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब प्रॉफिट भी निकालना है। सब प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन में डालोगे, प्रॉफिट की इक्वेशन में डालोगे। P इज इक्वल टू, P कितना था बेटा हमारा, P कितना है हमारा, 18x² - x³, 18x² -x³ -81x -81x। सर x9 डाल दो। कितना आएगा बेटा, 1458 -729 -729 -729। सर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 0। कोई दिक्कत नहीं, चलो लॉस से तो बच गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट हमें दी हुई है 16x -159, ठीक है। बेटा क्वेश्चन में दी हुई है हमें सेलिंग प्राइस 9 रुपी पर यूनिट। वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, सर फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 1800 पर डे।
ठीक है। उसके बाद आपको बेटा इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है? फाइंड ए पार्ट कॉस्ट फंक्शन, बी पार्ट रेवेन्यू फंक्शन, सी पार्ट आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, सी पार्ट आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, डी पार्ट आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकालने हैं। ठीक है? तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। लिखो। आप लोगों को बेटा मैंने बता रखा है, पहला कॉस्ट फंक्शन। सर कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा? देखो बेटा, जब मार्जिनल कॉस्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल कॉस्ट मिल जाता है। सो कॉस्ट फंक्शन इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बेटा। हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए, कॉस्ट फंक्शन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो C इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम सी। कितना है एम सी? आपके पास 16x, 16x माइनस 1591, 16x माइनस 1591, 16x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1591x। कोई डाउट तो नहीं बेटा? कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको? सो कॉस्ट फंक्शन, सो कॉस्ट फंक्शन कैसे निकला? 16x² over 2 माइनस 1591x प्लस सी। आई थिंक बेटा यहां तक क्लियर है। आई थिंक बेटा यहां तक हर किसी बच्चे को क्लियर होगा। अब हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालते हैं। व्हेन आउटपुट इज जीरो, मतलब आप कुछ नहीं बना रहे, आपकी एक्स जीरो है, सो आपकी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। सर होगी। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा आपकी? सर फिक्स कॉस्ट है 1800 रुपये। ओके, 1800 रुपये तो रखो। 1800 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 8x² माइनस 1591x प्लस सी। 1800 इज इक्वल टू 8 इंटू 0² माइनस 1591 इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 1800। सर यहाँ पे जो सी है वो क्या है बेटा? ये रहा, ये वाला सी है। ठीक है ना? सो व्हाट इज आवर कॉस्ट फंक्शन हियर? सो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा? इट विल बी 1/8, 8x² माइनस 8x² माइनस 1591x, 8x² माइनस 1591x प्लस सी कितना है? प्लस 1800। क्लियर है? आई थिंक बेटा यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। सो हमने यहाँ पे अपनी टोटल कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया बेटा। हमने अपना यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया। हाँ। नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है?
रेवेन्यू फंक्शन। बेटा रेवेन्यू तो बहुत आसान होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू को, जिसको मेरे को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है बेटा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो रेवेन्यू फंक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? प्राइस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? सब प्राइस दे रखी है 9 रुपए पर यूनिट। ओके, 9 रुपए पर यूनिट। सर क्वांटिटी कितना दिया होगा? एक्स। सो रेवेन्यू कितना हो गया? 9x। बेटा कोई डाउट तो नहीं? बड़ा सिंपल सा सवाल था। रेवेन्यू कितना हो गया? 9x। ना, तीसरी बात, तीसरी बात, प्रॉफिट फंक्शन। ओके, सब प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखो, सब प्रॉफिट को निकालने का तरीका पता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सिंपल। टोटल रेवेन्यू निकल चुका है 9x, टोटल कॉस्ट भी निकल चुकी है। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? ये दी, 8x² माइनस 1591x। 8x² माइनस 1591x प्लस 1800। ठीक है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 9x माइनस 8x² प्लस 1591x माइनस 1800। सो प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ गई आपकी? प्रॉफिट्स इज इक्वल टू -8x², इन दोनों को प्लस आउट किया, प्लस 1600x माइनस 1800। सो बेटा ये क्या आ गया मेरा? दिस इज माई प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन। दिस इज माई प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन। दिस इज माई प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन जो मैंने निकाला है। आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। दिस कंसेप्ट माइट हैव बीन क्लियर। प्रॉफिटेबिलिटी भी आ गई। तीसरा, तीसरा, सर नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। आ जाओ अब बेटा मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन पे। P इज इक्वल टू -8x² प्लस 1600x माइनस 18। आप लोगों को पता है ना बेटा, डिफरेंशिएशन में मैं dp अपॉन dx भी लिख सकता हूं, और आई कैन यूज p डैश ऑल्सो, इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। dp डिवाइडेड बाय dx -16x प्लस 1600, सो इक्वेट टू जीरो। सो इक्वेट टू जीरो। -16x प्लस 1600 इज इक्वल टू जीरो। -16x इज इक्वल टू -1600। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो आपको कितने यूनिट्स बनाने पड़ रहे हैं? 100 यूनिट्स। उसके बाद बेटा आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स? सर प्रॉफिट्स निकालने के लिए मुझे क्या, कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? -8x² प्लस 1600x माइनस 1800 -8। एक्स की वैल्यू है 100 का स्क्वायर, 1600 एक्स की वैल्यू 100 माइनस 1800। प्रॉफिट्स कितना आ जाएगा बेटा? -80,000 प्लस 1600 एक दो माइनस 1800।
So profitability is coming out to be 78,200। क्या सर क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं सर, मैक्सिमाइजेशन भी तो करनी है। आ जाओ, मैक्सिमाइजेशन के लिए डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। आ जाओ। टू प्रूव प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम, तो हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। टी डैश कितना आ रहा था बेटा? टी डैश मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, सर वो आ रहा था -16x प्लस 1600। -16x प्लस 1600। सर डबल डिफरेंशिएशन -16 हो जाएगा। सर दिस इज नेगेटिव। प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम। बेटा आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा बेटा। आई थिंक बेटा यहां तक बच्चों को बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपनी suffers a loss of the company suffers a loss of rupee 121.50 if it does not sell any product। अगर वो एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचती उसको लॉस होता है बेटा 122.50। और बेटा उसका एमआर कितना दिया हुआ है और उसका एमसी कितना दिया हुआ है? एमआर इज इक्वल टू 30 - 6x and MC is equal to -24 + 3x। आपको बेटा फाइंड करना है ए पार्ट, टोटल प्रॉफिट फंक्शन। आपको बेटा सॉल्व करना है टोटल प्रॉफिट फंक्शन। बी पार्ट, आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। और सी पार्ट आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट भी पता करनी है। लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। आ जाओ भाई, लेट्स स्टार्ट। सब प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? Profit is equal to total revenue minus total costs. So I said profits is equal to integration of MR minus MC. Is it fine? Profit is equal to MR minus MC का differentiation, integration sorry। MR क्या है बेटा? ये रहा सर, MR ये रहा 30 - 6x। MC कितना है? MC -24 + 3x। -24 + 3x। ठीक है। सो P इज इक्वल टू 30 - 6x minus minus plus 24 - 3x। 30 + 24 is 54 minus 9x। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। सो P इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट 54x minus 9x square upon 2 plus C। कोई डाउट तो नहीं बेटा?
आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू. प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू 54x माइनस 9/2x² प्लस सी. अब बेटा हमें निकालना है वही. ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है. सर क्वेश्चन में ना एक लाइन दे दी जिससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते. अ कंपनी सफर्स अ लॉस ऑफ 121.5 इफ इट डजंट सेल एनी प्रोडक्ट. मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है 121.5 का अगर वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचती. ठीक है सर, लॉस हो रहा है. ओके. मतलब व्हेन एक्स इज ई जीरो, सो उसका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. नेगेटिव है बेटा, 121.5. उसका लॉस एक तरीके. 54 into 0, 9/2 into 0 प्लस सी. तो ये हो गया हमारा सी के बराबर. So now we'll put this value in this equation. So what we are going to get is P is equal to 54x minus 9/2x² minus 121.50. So I got the answer as, I think यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. आई थिंक यहां तक बेटा क्लियर होगा. हमसे और क्या क्या कह रहा है. हमसे और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट फंक्शन निकालो. हाँ. ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालो. अच्छा ये भी कहा इसने. हमने लिखा है यस. टोटल प्रॉफिट फंक्शन निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालो. ओके. ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, आ जाओ. बी. सब ब्रेक इवन पॉइंट. सब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सर आपका प्रॉफिट जीरो है. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यह है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में जीरो है. सो जीरो इज इक्वल टू 54x -9/2x² -121.50. तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर प्रॉफिट को जीरो कर दिया. तो बेटा एलसीएम लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 54 और एलसीएम क्या हो जाएगा 2. तो 54 into 2, 108. 108x -9x² -121.50 into 2, 243. सो उसको वहां ले जाओ. So 0 is equal to 108x -9x² -240. When you are going to solve this question, it will be 9x² minus plus 108x minus 243 is equal to 0. Okay. Beta, try to make it as positive. So multiply with -1. So 9x² minus 108x plus 243 is equal to 0. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है. अब बेटा इसमें से 9 कॉमन ले लो. इसमें से 9 कॉमन ले लो. 243 ÷ 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 0. 9 वहां जाके खत्म हो जाएगा. x² -27x प्लस 27 इज इक्वल टू 0. सो बेटा मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. सो x -9 -3x -9. सो आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा. सो आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे. एक वैल्यू आपकी x की 3 हो जाएगी, एक वैल्यू आपकी x की 3 हो जाएगी और एक वैल्यू x की 9 हो जाएगी. सर ब्रेक इवन हमारा कौन से दो पॉइंट पे हो रहा है, 3 और 9 पे. सो ब्रेक इवन एट x इज इक्वल टू 3 पे भी हो रहा है एंड x इज इक्वल टू 9 पे भी हो रहा है.
आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू। उसके बाद सब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अब तो हमारा वही वाला क्वेश्चन बन गया पूरा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ सर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है। चलो सर, पी कितना दिया हुआ है? सर पी दिया हुआ है आपका, पी ये रहा पी, 54x माइनस 9/2 x स्क्वायर, 54x माइनस 9/2 x स्क्वायर, 54x माइनस 9/2 x स्क्वायर माइनस 121.5। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 54x का क्या हो जाएगा? 54 माइनस 9/2 x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और इसका हो जाएगा 0। सो डीपी अपॉन डीएक्स कितना आया बेटा? 54 - 9x, इसको इक्वेट टू 0 करो। सो 54 = 9x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहां पे आपका प्रॉफिट क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। एट x = 6, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। सर प्रॉफिट कितना होगा वो भी तो पता करो। चलो, प्रॉफिट की इक्वेशन में डाल दो। प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है बेटा? प्रॉफिट की इक्वेशन है 54x माइनस 9/2 x स्क्वायर माइनस 121.5। निकालना भाई, एक्स की वैल्यू 6। सो व्हाट योर आंसर इज 54 × 6, 324 माइनस 36 × 9/2, 9 × 6 × 6 162 माइनस 121.5। कितना मेरा प्रॉफिट आएगा? 40.5 का। सर क्या हमें इसको डबल डिफरेंशिएशन करके इसको मैक्सिमाइज भी प्रूफ करना है? हाँ करना है बेटा, आ जाओ। चेक वेदर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइजिंग। तो बेटा मैक्सिमाइजिंग का मतलब क्या है? कि आपका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन आपका क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। सिंगल डिफरेंशिएशन कितना था? सिंगल डिफरेंशिएशन था आपका P' = 54 माइनस 9x। डबल डिफरेंशिएशन, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। यहां तक बेटा क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बेटा आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। बेटा अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से देखना। अब प्रॉफिट की जो मैक्सिमाइजेशन है वो हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर आउटपुट के बेसिस पे देखी थी। अब बेटा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें टाइम के बेसिस पे देखना पड़ेगा। मतलब सर कुछ भी नहीं है, एक्स की जगह टी आ जाएगा, खत्म। लिखो।